जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग 23.2 का परीक्षण कर को देखे बनाएंगे। इससे पहले 23.1 और 22.2 का जो भी प्रयोग सवाल है उसको हम बना चुके हैं। उसको आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा समझाया, बहुत ही बेसिक, क्योंकि प्रयोग सवाल पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो बनाना चाहिए और उससे जुड़े सवाल आते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, उसको पहले समाप्त करता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सवाल को दोनों तरफ से बनाना है। अगर आप प्रयोग को नहीं बनाइएगा तो आप परीक्षा मतलब एक्सरसाइज नहीं समझ पाइएगा, और एक्सरसाइज जब बनाने जाइएगा तो आपको लगेगा कि ये प्रयोग से जुड़ा हुआ सवाल है। तो इसीलिए प्रयोग सवाल को जरूर बनाएं, उसके बाद एक्सरसाइज में आए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 क्वेश्चन देखेंगे। ये जो वीडियो होगा इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन में हम लोग कौन कौन सा देखेंगे। देखिए, प्रयोग नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें अलग क्वेश्चन होगा, लेकिन इसको 4 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, उतना बड़ा इसमें है नहीं कुछ, आप लोग उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो प्रयोग एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। हमारे घर की खिड़की से एक सीढ़ी के आधार के साथ 60 डिग्री कोण बना रही है। यदि सीढ़ी 2√3 मीटर लंबी हो तो जमीन से जंगले की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, हमारे घर की खिड़की से एक सीढ़ी के आधार, देखिए क्वेश्चन 1 नंबर है, क्या कह रहा है कि हमारे घर की सीढ़ी के आधार से 60 डिग्री का कोण बना रही है। क्या बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। यदि सीढ़ी कितना है, सीढ़ी तो इसी तरह होगा। देखिए, तो सीढ़ी की लंबाई इतनी हो तो जंगले की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, ये h ज्ञात करना है, और ये 60 डिग्री है। अब देखिए, इस तरह के सवाल में आपको जो दिया हुआ है उसी पे हम लोग चलेंगे। जैसे दिया आपको पता होगा, देखिए tan थीटा लंब बटा आधार, sin थीटा लंब बटा कर्ण, ठीक है, और cos थीटा हमारा होता है आधार बटा कर्ण। अब जो आधार है कर्ण, इसी में से कोई एक त्रिकोणमितीय मान होगा, जो त्रिकोणमितीय एंगल का मान होगा उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए, इसके लिए है तो ये हो गया कर्ण, और ये तो हमारा ये हो गया लंब, और ये हमारा कर्ण है। तो कौन सा फॉर्मूला है? लंब बटा कर्ण का फॉर्मूला। लंब बटा कर्ण कौन सा होगा? ये। यानी कि अगर हम लोग साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, h/2√3, और साइन 60 डिग्री होता है हमारा √3/2, ठीक है, और ये होता है h/2√3, ठीक है। तो ये हमारा h क्या हो जाएगा, देखिए इससे 2 से 2 कट गया, तो हमारा h हो जाएगा √3 into √3, दैट इज 3। यानी इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हमारा कितना हो गया, हमारा 3 मीटर। तो बहुत ही आसान था। इसमें आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है। क्या रखना है कि जो एंगल के साथ जो इसका संबंध है ना, भुजा का, उसको हम लोग निकालेंगे। जैसे देखिए, इसमें किसका है, ये लंब और कर्ण का संबंध। इजी है। आप यहां से अगर चाहे तो फिर आधार भी निकाल सकते हैं, आधार के साथ भी संपर्क निकाल के फिर आप इसको निकालें। तो ऐसा हमें करना जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरह सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कि ABC समकोण है। क्या है? ट्रायंगल ABC समकोण है, समकोण ट्रायंगल है, और कोण B 90 डिग्री। ठीक है, चलिए कोण बना लीजिए। ठीक है, ये तो B हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और क्या कह रहा है कि AB 8√3 सेंटीमीटर और BC 8 सेंटीमीटर होने से ACB और BAC का मान निकालें। इन दोनों कोणों का मान निकालना है। अब समस्या है कि आप A कौन सा ले, C कौन सा ले। तो आप कोई भी ले सकते हैं, आप इसको भी A ले सकते हैं और इसको भी A ले सकते हैं। ठीक है, इसको भी C ले सकते हैं, इसको भी C ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसी को हम लोग C लेते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, A लेते हैं। ठीक है, और कहा है कि AB, यानी AB जो है ये है आपको 8√3, ठीक है, और BC 8 सेंटीमीटर है। तो दोनों कोणों का मान निकालना है। ठीक है, दोनों कोणों का बहुत आसान है। देखिए, अगर ये θ1 है और ये क्या है, θ2, तो बस आपको क्या करना है कि जो अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपातिक मान, इनमें से जो आपको एक लेकर बना सकते हैं। अगर इसको आप लेते हैं तो ये हो जाएगा लंब,
और इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा लंब, एक बार ये आधार होगा और एक बार क्या होगा, ये आधार होगा। यानी हम लोग अगर tan θ1 लेते हैं, अब tan θ1 लीजिए तो क्या हो जाएगा, 8√3/8, ठीक है, ये कट जाएगा, यानी कि tan θ1 इज इक्वल टू √3, ठीक है, tan θ1 इज इक्वल टू √3 होता है। अब tan θ1 और √3 किसके लिए होता है, तो √3 आपका होगा tan 60 डिग्री के लिए, tan 60 डिग्री। अब आपको याद होगा कि साइन अल्फा बराबर साइन बीटा होने से अल्फा बराबर बीटा होता है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, यही जो मेथड यहाँ लगेगा, तो यानी θ1 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा। कैसे होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, तो 90 और 60 150 और ये 130। नहीं समझ में है तो बना के देख लीजिए, कैसे देखेंगे, देखिए tan θ2 क्या हो जाएगा, 8/8√3, ठीक है, तो यहां से ये क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, tan θ2 1/√3 और tan θ2 tan 30 डिग्री, तो θ2 हो गया हमारा 30 डिग्री, तो θ2 हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह ये सवाल बनता है। आप एक कोण निकाल के दूसरे का मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई इलॉजिकल नहीं है, लॉजिक बातें हैं, आप लोग इसमें कर सकते हैं। दूसरा बात ये देखिए, इसमें कर्ण लेने का जरूरत नहीं, बहुत लोग कहेंगे कर्ण लेना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए लंब और आधार से हमारा काम हो जा रहा है, तो हम लोग इससे भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल भी ही रहता है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। क्या कह रहा है कि एबीसी समकोण त्रिभुज है, एबीसी समकोण त्रिभुज है, ठीक है, उसमें क्या है, कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ए हमारा कितना है 30 डिग्री, एसी हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर, और तब हमें बीसी और एसी का लंबाई ज्ञात करना है, बीसी और एसी का लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत आसान है, दो कोण दे दिया है तो तीसरा कोण भी हमारा पता चल ही गया और हम इससे अनुमान निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह का ये बनेगा, आप ए बी सी लीजिए, बी तो 90 डिग्री फिक्स करना है, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको ए सी, ये जो सबसे बड़ा भुजा होगा ये दे दिया है 20, और एक कोण मान लीजिए, एक कोण दे दिया है 30, तो ये कोण कितना हो जाएगा 60, ठीक है, ये कोण हो जाएगा 60। तो इसी अनुपात में हमें ये निकालना है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, ये भुजा और ये भुजा का मान निकालना है। अब आप लोग कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं, अगर हम लोग इसको और इसको, लेकिन लेना पड़ेगा इसके अनुपात में ही लेना पड़ेगा। एक बार कर्ण और लंब इसके साथ लेते हैं तो ये हो जाएगा आधार, आधार बटा कर्ण, इसके साथ लेते हैं तो आधार बटा कर्ण, आप कोई भी मतलब कर सकते हैं। तो अगर हम इसके साथ लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, नहीं tan नहीं लेना, इसमें हमको लेना होगा जिसमें कर्ण हो, कर्ण किसमें है, cos, और इसमें है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री लेते हैं, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है हमारा निकालना है ए बी, और कर्ण कितना है 20, और साइन 60 होता है √3/2, तो इसे 2 से कर देगा यानी कि 10, तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा tan√3, तो ये हमारा कितना हो गया tan√3, ठीक है। अब बीसी निकालना, बीसी के लिए आप इससे भी निकाल सकते हैं tan थीटा से, या फिर आप जो भी कर निकाल लिए तो निकल गया, तो हम लोग चलिए tan 60 से ही लेते हैं, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा tan√3/BC, tan 60 होता है √3 और ये हो जाएगा tan√3/BC, तो BC हमारा क्या हो जाएगा, BC हमारा हो जाएगा tan√3/√3 कट जाएगा यानी कि 10, तो ये हमारा कितना निकल गया 10। अब चाहे तो आप इससे भी निकाल सकते थे, मतलब ये cos थीटा लेके आधार बटा कर्ण होता, इससे भी हमारा निकल जाता, लेकिन हम लोग कोशिश करते कोई भी मेथड इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपका सवाल बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस वीडियो में सिर्फ 4 तक क्वेश्चन आएगा, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे अगला क्वेश्चन का। देखिए पी क्यू आर एक समकोण है, ट्रायंगल कितना है पी क्यू आर, उसमें कितना है क्यू आपका 90 डिग्री। चलिए ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, ये क्यू फिक्स है। अब पी आर हम जो भी ले, आर हमारा कितना है 90 डिग्री, यानी कि एक कोण हमको 45 डिग्री दे ही दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये अगर आर है तो ये हो जाएगा पी, ठीक है। पी आर है हमारा 3√2, तो हमें निकालना है पी क्यू और क्यू आर भुजा की
लंबाई। फिर वही मेथड लगाइए आप जो पहले इससे पिछले वाला वीडियो में लगाए थे, हम लोग वही कर सकते हैं यहाँ पे। tan सॉरी cos, क्योंकि कर्व है तो हम इसमें लगा सकते हैं sin 45 डिग्री PQ बाई PR। ये होता है हमारा 1/√2 और PQ, और PR हमारा है 3√2, √2 से √2 कट जाएगा तो PQ हमारा कितना हो जाएगा 3, यानी ये हो गया हमारा 3। ठीक है, QR निकालना है तो आप tan ले लीजिए, tan 45 QR बाई PR, ये होता है 1 QR बाई PR, दैट इज PR इज इक्वल टू QR। ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा 3, यानी कि ये क्या हो गया हमारा 3 ही निकला। ये कितना निकला हमारा 3। तो ये था छोटा सा एक वीडियो था जिसमें आपको मैंने 23.2 का 4 तक का सवाल बताया। इसके बाद जो सवाल है वो थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों जरूर शेयर करो, और लाइक करना हो तो कर सकते हैं। जो भी कमेंट हो आप लोग कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। जय हिंद बच्चों।